हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप सब लोगों को एकलव्य की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एकलव्य की कहानी क्यों और एकलव्य कौन है, क्या आपने कभी सुना है? अगर आप लोगों ने महाभारत का नाम सुना है, अगर आप लोगों ने द्रोणाचार्य का नाम सुना है, अगर आपने अर्जुन का नाम सुना है, तो हो सकता है कि आपने एकलव्य का नाम भी सुना होगा। अर्जुन का नाम सुना है ना? अर्जुन जो महाभारत के समय में सबसे अच्छे धनुर्धन में उनकी गिनती होती है, सबसे अच्छे धनुष विद्या के ज्ञानी व्यक्ति है ना, जिनका कि धनुष चलाने में कोई दूसरा जोड़ नहीं था, कोई उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता था। अच्छा, तो हम लोग धनुर्विद्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि हम लोगों के हिंदू माइथोलॉजी में जो बहुत सारी बातें हैं, रामायण की बात है, महाभारत की बात है, तो ये सिर्फ कहानियाँ भर नहीं हैं, इनमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सिखा सकती है। और इनमें से कई सारी बातें ऐसे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को, किड्स को, है ना, उन्हें इंस्पायर कर सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक एक करके इसमें से कुछ कहानियाँ, कुछ लोगों के बारे में, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, कुछ इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज का जो कैरेक्टर मैंने चुना है वो है एकलव्य। तो आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ दिखाई पड़ा। सभी बालक, सारे बच्चे उसे पाने की चेष्टा करने लगे, ट्राई करने लगे, किंतु फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी प्रकार किसी के हाथ नहीं लगा। बट द फ्रूट वाज ऑन वेरी हाई ब्रांच। उसी में से एक बालक बोला कि तुम लोग व्यर्थ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? व्यर्थ, बिना मतलब के। तीर तो हाथ में है, क्यों नहीं गिरा लेते? तो बात कहते ही तीरों की बौछार होने लगी। इसका मतलब है वहाँ पर जो बच्चे खड़े थे वे सारे के सारे आर्चरी की ट्रेनिंग ले रहे होंगे। फिर भी किसी का भी तीर फल पर नहीं लगा। तो पेड़ में भी तीरों का समूह धंस कर लटकने लगा। मतलब सारे स्टूडेंट्स ने, सारे आर्चर्स ने बहुत सारा तीर तो चलाया, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी तीर फल पर नहीं लगा। तो वह बालक खड़ा खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। अंत में उस बालक ने एक तीर तानकर चलाया और पका फल टप से जमीन पर गिर पड़ा। इससे टोली में उसकी धाक जम गई। टोली का मतलब है ग्रुप और धाक जमने का मतलब है रेपुटेशन बन जाना। तो बच्चों, आप जानते हो कि वह बालक कौन था जिसके एक तीर चलाने से ही वो फल टूट करके जमीन पर गिर पड़ा? वह बालक एकलव्य था। सो नेम ऑफ द किड वाज एकलव्य, है ना। तो हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अगर इसकी बातें होती हैं तो लोगों को महाभारत का ख्याल आता है। आजकल के समय में अगर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की बात हो तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आपको इनके बारे में सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब बात आती है कि एकलव्य का बैकग्राउंड क्या था, है ना। वो कहाँ रहता था, उसके पेरेंट्स कौन थे, उसके पेरेंट्स क्या काम करते थे। तो यहाँ बात आ रही है कि हस्तिनापुर के निकट एक जंगल में एक बस्ती का सरदार था। उसका नाम था हिरण्यधेनु। इसका प्रभाव अधिक था, इसलिए समूह के लोग उन्हें राजा कहा करते थे। तो ऐसा होता ही है कि जब हम लोग किसी आदमी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो वो एज लाइक किंग हो जाता है। तो इस बस्ती के सरदार को भी लोग राजा के जैसा मानते थे, है ना। एकलव्य उन्हीं का पुत्र था। तो एकलव्य ने मन लगा करके अभ्यास करना आरंभ किया। मन लगा करके अभ्यास करना आरंभ करने का मतलब है प्रैक्टिस करना, है ना। सो एकलव्य स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विथ डिवोशन। सो दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर, सूक्ष्म निशाने का मतलब है माइक्रो, मोटे मोटे निशानों पर तो कोई भी तीर मार सकता है ना, लेकिन सूक्ष्म निशानों की बात होती है। अच्छा, आप सब बच्चों को ध्यान होगा, अगर किसी के पास में डार्ट बोर्ड हो तो डार्ट बोर्ड कैसा होता है? ऐसा होता है, उसके अंदर में इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनी होती हैं,
है ना। और जो बच्चा इसके अंदर में बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट पर वहाँ पे डार्ट फेंक सकता है, या आजकल के समय में बातें करें कि जो यहाँ पे तीर बेच सकता है, उसी को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, है ना। यही बात है। तो दिन दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास किया करता था, और कुछ दिनों के बाद तीर चलाने में उसकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर के आसपास कोई रह नहीं गया, है ना। एकलव्य और भी अधिक निपुणता प्राप्त करना चाहता था। निपुण होना, एक्सपर्टाइज, परफेक्शनिस्ट, है ना, परंतु कोई साधन दिखाई न देता था। तो बच्चों ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज़ में एक स्किल लेवल हासिल कर लेते हो तो आप चाहते हो कि उससे भी ज़्यादा और सीखें। तो आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू गो टू ए टीचर, टू ए कोच। आपको किसी कोचिंग सेंटर पे, आपको किसी ट्रेनिंग सेंटर पे, है ना, उनके पास जाना होगा, उनसे हेल्प लेनी होगी। वो आपको आगे के लेवल पर जाने का रास्ता दिखाई देते हैं। इसी तरीके से एकलव्य को भी आर्चरी में थोड़ा और सीखना था और जानना चाहता था, वो उसमें और भी एक्सपर्टाइज चाहता था, लेकिन उसके पास में उस समय वहाँ पर कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि वो किससे ट्रेनिंग ले कहाँ जाए। इसी बीच उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बड़े आचार्य आए हैं। आचार्य की बात करूं तो आजकल के समय में आप कह सकते हो टीचर, ट्रेनर, है ना। इनके समान बाण विद्या में दक्ष उस समय कोई नहीं था। दक्ष होने का मतलब है एक्सपर्ट होना। उसके मन में आया, एकलव्य के मन में आया कि मैं भी क्यों ना उन्हीं से चलकर सीखूं, परंतु तुरंत ही उसने सोचा कि वे तो राजकुमारों के गुरु हैं, राजकुमार, प्रिंस, उन्हें सिखाते हैं। मैं निर्धन हूँ, निर्धन होने का मतलब है गरीब होना, पुअर, मुझे वह सिखाएंगे कि नहीं, यह शंका उसके मन में बनी रही। सो देयर वॉज ए डॉट, उसके मन में एक डाउट था कि क्या पता ये जो गुरुजी आए हैं जो राजकुमारों को ही सिखाते हैं, ही विल ट्रेन टू एकलव्य और नॉट, ये उसके मन में डाउट बना हुआ था। फिर भी उसने अपने भाग्य की परीक्षा लेना चाहिए। ही वांट टू ट्राई हिज लक, एंड सो दैट ही वेंट टू हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर चल पड़ा। हस्तिनापुर में जो गुरु राजकुमारों को बाण चलाने की कला सिखाते थे उनका नाम था द्रोण, द्रोणाचार्य। तो मुझे लगता है आप कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा जिन्होंने महाभारत सीरियल्स के एपिसोड देखे होंगे टेलीविज़न पर, या कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसकी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो द्रोणाचार्य के बारे में क्या है कि आरंभ से ही उन्होंने शस्त्र चलाना सीखा था। शस्त्र, अस्त्र शस्त्रों की बात होती है तो हम लोग इंग्लिश में इन्हें कह सकते हैं वीपन्स। और वे बाण विद्या के आचार्य थे। बाण विद्या, धनुर्विद्या, आर्चरी, उसके वो गुरु थे, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य था, है ना। कहा जाता है कि उनके जैसा बाण चलाने वाला कोई नहीं था। अच्छा बच्चों, मैं एक बार ये बताना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने सुना होगा ये जो खेल से संबंधित अपने यहाँ सरकार की तरफ से प्राइज़ दिए जाते हैं, अवार्ड दिया जाता है, उसमें एक नाम है अर्जुन पुरस्कार और एक नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और खेल जगत में एक और भी प्राइज़ दिया जाता है, वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसके साथ में मैंने बताया ना आपको अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार अभी भी जो स्पोर्ट्स के फील्ड में जो बहुत अच्छे ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, उन्हें दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार उसे दिया जाता है जिसने स्पोर्ट्स के फील्ड में पीछे के सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हो। तो फिर हम लोग वापस स्टोरी पर आते हैं। तो द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि को आर्चरी सिखाते थे। उन्हीं के साथ साथ और भी दूसरे स्थानों के राजकुमार आचार्य की ख्याति सुनकर के धनुर्विद्या, आर्चरी सीखने के लिए हस्तिनापुर आकर के उनके शिष्य बन गए थे। तो बच्चों ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि द्रोणाचार्य वाज ए टीचर, बट ही यूज्ड टू ट्रेन दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू रॉयल फैमिली, जो राजकुमार हुआ करते थे, राजा के परिवार से बिलोंग करते थे, वही सारे के सारे स्टूडेंट्स ही द्रोणाचार्य से सीख पाते थे, वही इनका डिसिपल बन सकते थे। अब आगे की स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं
कि द्रोणाचार्य उस समय के सबसे अच्छे ट्रेनर थे आर्चरी के, और एकलव्य ने खुद से सीख सीख करके एक स्किल लेवल हासिल कर लिया था, बट नाउ ही वांटेड टू लर्न मोर एंड मोर, और इसलिए उसने द्रोणाचार्य के बारे में सुना था और वो उनसे सीखने की इच्छा रखता था। आप सब बच्चे भी ऐसा ही सोचते हो ना कि अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो वो चाहेगा कि उसे सचिन तेंदुलकर से ट्रेनिंग मिल सके, कपिल देव से ट्रेनिंग मिल सके, धोनी से ट्रेनिंग मिल सके। और अगर आप में से जो बच्चे अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं वो चाहते होंगे कि देश के प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजेज में, प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेज में, आईआईटी में, एम्स में उनका एडमिशन हो सके। तो ये बात भी कुछ उसी तरह की है। बात है कि हम लोग काफ़ी 5000 साल 7000 साल पहले की बातें कर रहे हैं। तो दोपहर के समय में कुरु तथा पांडु वंश के राजकुमार अन्य प्रांतों के राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। सो इट वॉज टाइम ऑफ नून। तो कुरु वंश कौरव, ये जो दुर्योधन और उसके बाकी के 99 भाई हैं वो कुरु वंश के थे, है ना। और पांडु वंश के राजकुमार कौन हो गए? पांडु वंश के हो गए युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सारे के सारे। इनके साथ में बाकी सारे स्टेट्स के भी जो प्रिंस वगैरह थे वे भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़ा खड़ा राजकुमारों का अभ्यास देखने लगा, और देखने में इतना लीन हो गया कि अपने को भूल गया। तो रंगभूमि किसे कहेंगे बच्चों? एक्चुअली में जैसे आजकल के समय में स्टेडियम होते हैं और बड़े बड़े ट्रेनिंग कैंप वगैरह हुआ करते हैं, तो ये भी एक तरह का ट्रेनिंग कैंप हुआ होगा, और उसके अंदर का जो मेन लोकेशन होगा, मेन कोर्ट होगा, वहाँ पर जाने की हिम्मत एकलव्य नहीं कर रहा था कि भाई मैं वहाँ बिना परमिशन के, और मेरे पास में किसी का रिकमेंडेशन भी नहीं है, आई एम नॉट ए प्रिंस ऑल्सो, तो कैसे जाऊँ, है ना। थोड़ा सा हेजिटेशन की बात रही होगी, तो वो दूर से ही देखने लगा कि राजकुमार कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। राजकुमारों में बाण चलाने में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ थे, है ना। उस समय में अर्जुन, वहाँ के जितने भी जाने पहचाने खिलाड़ी थे, राजकुमार थे, उसमें वहाँ पर आर्चरी में अर्जुन सबसे बेस्ट हुआ करते थे। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी है तथा थोड़ी दूर पर दूसरे खूंटे पर तीर की एक चूड़ी लगी है। निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना है कि वह चूड़ी के भीतर होता हुआ चिड़िया की आंख भेद दे। अच्छा बच्चों, इसमें जैसे कि बार बार बात आएगी तीर की, धनुष की, तो आप तीर और धनुष तो इंग्लिश में समझते हो ना। तीर को हम लोग कहते हैं एरो और धनुष को कहते हैं बो, BOW, बो। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंपटीशन हो रखा था कि एक खूंटी पर, एक हुक पे मिट्टी की एक चिड़िया बना करके रखी हुई थी, और दूसरी थोड़ी दूर पर एक दूसरी खूंटे पर कुछ तीर रखे हुए थे, जहाँ से सारे स्टूडेंट्स को इस तरह से तीर चलाना था कि वह उस चूड़ी, उस छोटे से सर्किल स्पाइरल के अंदर से होता हुआ चिड़िया की आँख को टारगेट कर सके। सो सभी राजकुमार द्रोण का संकेत पाकर के तीर चला रहे थे, परंतु किसी का भी तीर निश्चित स्थान पर नहीं लग रहा था। यहाँ पर निश्चित स्थान का मतलब क्या है कि उस स्पाइरल के अंदर से होते हुए तीर को चिड़िया की आंख पर लगना था। इधर राजकुमार अपने अभ्यास में, अपनी प्रैक्टिस में इतने लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को नहीं देखा, और एकलव्य इन सबको इतना देखने में लीन था कि उसे अपना ध्यान नहीं था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अंत में जब एक राजकुमार का तीर आंख छूकर पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से रहा न गया। अब रहा न जाने वाली बात है कि बर्दाश्त नहीं होना, कि अगर आप कोई काम जानते हो कि आप ये काम कर सकते हो और आप देखते हो कि बाकी सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और उनसे नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ी देर तक पेशेंस रखोगे, और फिर हो सकता है कि आप आगे बढ़ करके उसे बताओ कि अरे भाई ये इतना आसान काम है, लाओ मैं करके दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग रही होगी एकलव्य की। उसके मुख से निकल पड़ा, वाह वाह, केवल थोड़ी कुशलता की और आवश्यकता थी। तो उसने देखा कि एक प्रिंस का जो एरो है वो उस टारगेट को छू करके जमीन पर गिर गया, मतलब टारगेट को उसने हिट तो किया लेकिन उसके पार नहीं जा पाया। तो एकलव्य ने तारीफ में ऐसी बात कही, वाह वाह। अब
उसकी ये बात सुन करके सबका ध्यान उस कोर्ट के गेट की तरफ में चला गया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ एक युवक खड़ा है ना। चौड़ा कंधा है, शरीर के सब अंग सुडौल मानो कि किसी सांचे में ढले हैं। अब शरीर के सुडौल होने का मतलब और सांचे में ढले होने का मतलब क्या है कि अगर आजकल आप लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा सा जिम भी जाते हो, तो आपका जो शरीर होगा ना, यू विल गेट ए बैलेंस्ड बॉडी, टोन्ड बॉडी, है ना। आपके मसल्स, हाथों के पैरों के, वो थोड़े उभरे हुए दिखेंगे, है ना। आपके कुछ एब्स भी, 4 पैक 6 पैक्स भी दिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि महाभारत या रामायण एपिसोड्स वगैरह में उस समय तो शर्ट पैंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग अंगरखा और धोती पहनते थे। तो उसमें कमर से ऊपर के हिस्से की शरीर की बनावट खास तौर पर पुरुषों की देखी जा सकती थी कि वो उनके स्वस्थ होने का प्रमाण था। इट वॉज प्रूफ ऑफ गुड हेल्थ, है ना। तो ऐसा देखा उन्होंने एकलव्य को कि इसका जो शरीर के अंग हैं वो सुडौल हैं, उसके पास तीर और धनुष भी है, किंतु शरीर पर केवल धोती है ना। कि वो राजकुमारों के जैसे उसने सोने चांदी के जेवर वगैरह, अंगरखे वगैरह या मुकुट वगैरह नहीं पहन रखा होगा। तो द्रोणाचार्य की भी दृष्टि उधर गई। द्रोणाचार्य ग्लांस टू हिम, सो सब लोग एकटक उधर देखने लगे। आचार्य ने कुछ क्षण के बाद, आफ्टर सम मोमेंट्स, उन्होंने उसे इशारे से इंडिकेट करके बुलाया। एकलव्य धीरे से उनके पास गया और चरण छू करके प्रणाम करके खड़ा हो गया। अब आजकल के समय में बच्चे टीचर्स को कैसे अभिवादन करते हैं, वो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड नून, ऐसा कुछ, या कभी कभी हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। लेकिन पुराने समय की बात है कि उस समय तो भाई अगर आपको प्रणाम करना है, इफ़ यू वांट टू शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर, योर गुरु, यू विल हैव टू गो डाउन, है ना। आपको उनके पैर छू करके प्रणाम करना चाहिए। ये एक तरह से मतलब रिस्पेक्ट दिखाने का हाईएस्ट लेवल भी है, आजकल के समय में भी है। तो एकलव्य द्रोणाचार्य के पैर छू करके खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने ध्यान से उसे सिर से पांव तक देखा और बोला कि तुम निशाना लगा सकते हो, कैन यू हिट द टारगेट। ये क्वेश्चन सुनकर के उसने कहा कि हाँ मैं लगा सकता हूँ, यस आई कैन डू। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर के उसने तीर चलाया और तीर आँख को भेदता हुआ उस टारगेट को हिट करके उसके पार चला गया, जो कि रिक्वायरमेंट थी उस कॉन्टेस्ट की। सो एवरीबॉडी सरप्राइज्ड, सब लोग चकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उसने अपना नाम एकलव्य बताया। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि भाई द्रोणाचार्य इस लड़के के आर्चरी से बड़े खुश हुए कि भाई उसके पास में ये स्किल है ना। और बाकी सारे जो स्टूडेंट्स रहे होंगे उनके लिए थोड़ी सी जेलसी की भी बात रही होगी। तो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने YouTube चैनल के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को देखो, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस पर कमेंट्स भी डालो कि आप किस तरह के लेक्चर सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो। मैं समय समय पर आपके स्टडी मटेरियल से, आपके टेक्स्ट बुक से और भी आपको सिखाने वाली चीज़ें, जनरल नॉलेज की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, इससे रिलेटेड तरह तरह के टॉपिक पर लेक्चर्स डाला करूँगा। तो अगर आप तक ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इसे आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे कि द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से, एकलव्य के आर्चरी स्किल से बहुत ही प्लीज्ड हुए, है ना। परिचय पूछने के बाद में उन्होंने आने का कारण पूछा। परिचय, इंट्रोडक्शन, जब लोग नए लोगों से मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन तो होता ही है। एकलव्य ने सारी बातें बता करके धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। अभिलाषा, स्ट्रॉन्ग डिजायर, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। तो द्रोणाचार्य ने इस विषय में अपनी विवशता व्यक्त की। विवश होने का मतलब क्या है कि द्रोणाचार्य ने बताया कि वो मजबूर हैं, उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। अब उनकी क्या मजबूरी थी? एकलव्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गईं। मेरे ख्याल से द्रोणाचार्य की ये मजबूरी रही होगी कि उन्होंने सोचा होगा
सॉरी उन्होंने ऐसा तय कर रखा होगा या उन्हें टीचर के तौर पर राजाओं के द्वारा रिक्रूट किया गया होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंस को ही ट्रेनिंग दिया करेंगे, राज परिवार के लोगों को ही ट्रेनिंग दिया करेंगे। तो होता है ना, आजकल के भी बड़े बड़े स्कूल्स में इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको तभी यहाँ पर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट करके आए हो और अगर आपने समय से इसका फ़ी सबमिट किया हुआ है या आपके पास में स्कॉलरशिप है, इस तरह की बातें। तो उन्होंने ये बात बताई तो एकलव्य ने जो बात सोची थी कि मैं द्रोणाचार्य से सीख सकूंगा आर्चरी और अपने आप को और अच्छा धनुर्धर बना पाऊंगा और भी बढ़िया आर्चर बना पाऊंगा, ये उसकी उम्मीद टूट गई। तो बड़ी निराशा और दुख भरे स्वर में उसने कहा कि मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। इतना कह करके उनके चरण छू करके वो चला गया, है ना। उसे निराशा तो हुई, उसका दिल टूट गया होगा। अब आगे क्या हुआ कि जंगल में एक स्वच्छ स्थान पर, एक नीट एंड क्लीन प्लेस पर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके स्थापित की। उसने क्या किया, द्रोणाचार्य की एक स्टैचू बनाई और वह प्रातः काल और संध्या, एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग, वो गुरु जी की मूर्ति की, स्टैचू की, द्रोणाचार्य जी की पूजा करता और दिन भर वहाँ पर वो प्रैक्टिस करता था धनुष चलाने की, बाण चलाने की, आर्चरी की। अब देखते हैं कि उसकी इस प्रैक्टिस से क्या हुआ। यहाँ पर इस प्रैक्टिस में और वो जो प्रिंस वगैरह थे उनकी प्रैक्टिस में क्या खास बात है, वहाँ पर टीचर की फिजिकल प्रेजेंस में अर्जुन, युधिष्ठिर, दुर्योधन या बाकी सारा जितने भी राजकुमार थे वो ट्रेनिंग ले रहे थे। तो द्रोणाचार्य उन्हें हाथ से छू करके, बोल करके, वहाँ पर खड़े रह करके उन्हें लेक्चर दे करके समझाते होंगे। और यहाँ पर एकलव्य की बात क्या है कि एकलव्य ने बस अपने गुरु की, द्रोणाचार्य की एक स्टैचू बनाई और उसके सामने में वो खड़े होकर के प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर टीचर की फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी समर्पण, डिवोशन की भावना थी एकलव्य में आर्चरी सीखने को लेकर के, और कितना बड़ा रिस्पेक्ट था उसके मन में द्रोणाचार्य को लेकर के। तो बहुत दिनों के बाद जब राजकुमार बाण विद्या में, आर्चरी में एक स्किल तक एक्सपर्ट हो गए, एक स्किल लेवल तक, तब सब के सब लोग जंगल में शिकार खेलने गए। घोड़े पर ये लोग एक हिरन का पीछा कर रहे थे। तो शिकार करना, हंटिंग, राजा महाराजा के समय में उन लोगों का एक बड़ा फेवरेट हॉबी हुआ करता था। तो ये लोग एक हिरन का पीछा कर रहे थे कि अचानक बाणों की वर्षा हुई और जो जहाँ था वहीं रह गया। बाणों की वर्षा, रेन ऑफ एरोज। तो राजकुमार घोड़े से उतरे। उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी में घुसे हुए हैं और घोड़े चल नहीं सकते। ऐसा लगा जैसे कि बाणों की, एरोज की एक छोटी सी बाउंड्री खड़ी हो गई होगी जिसको घोड़े पार नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ने पर जटाधारी एक युवक मिला जो एक मूर्ति के सम्मुख बैठा था। जटाधारी होने का मतलब है ए मैन विथ लॉन्ग हेयर्स, जिसके बाल बड़े लंबे लंबे हो, शंकर भगवान की तरह से, है ना। और जब आप लंबे समय तक बालों की सफाई नहीं करते, उसको गूंथते नहीं हैं, उसमें कंघी नहीं चलाते, तो वो चिपक जाते हैं और वो जटा के जैसा हो जाया करता है। तो ये जटाधारी बालक मेरे ख्याल से एकलव्य रहे होंगे। तो ये एक जटाधारी युवक उन्हें मिला जो कि एक मूर्ति के सम्मुख, इन फ्रंट ऑफ ए स्टैचू, बैठा हुआ था। तो राजकुमार ने पूछा कि श्रीमन, आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी। उन सारे प्रिंस ने इस व्यक्ति से पूछा, जटाधारी व्यक्ति से, कि आपने आर्चरी कहाँ से सीखी। तो एकलव्य ने कहा कि आप इस मूर्ति को नहीं पहचानते, कैन यू आइडेंटिफाई दिस स्टैचू और नॉट। यह द्रोणाचार्य की मूर्ति है और यही बाण विद्या के हमारे गुरु हैं, ऐसा कहा एकलव्य ने। तो राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वे सरप्राइज हो गए, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम लोगों के अतिरिक्त हम किसी को भी बाण विद्या नहीं सिखाते। और अभी तक की स्टोरी में भी हम लोगों ने यही देखा है कि द्रोणाचार्य ने सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ट्रेनिंग दी। तो लौट करके उन्होंने सारी बात, सारी कहानी अपने आचार्य को सुनाई। अर्जुन बहुत दुखी हुए, क्योंकि वे समझते थे कि मेरे समान बाण चलाने वाला, मेरे समान धनुष चलाने वाला, आर्चरी का कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। तो थोड़ा सा अर्जुन को बुरा लगा
कि अरे नहीं भाई, मुझसे भी तेज या मेरे बराबर या मुझे टक्कर देने वाला भी कोई और है। तो द्रोणाचार्य ने उन्हें समझाया बुझाया और सबको लेकर के वो उस युवक से मिलने गए। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा और भक्ति तथा श्रद्धा से उनके चरणों पर गिर गया। बिकॉज ही वॉज द डिसिपल ऑफ द्रोणाचार्य ऑल्सो, नॉट फिजिकली बट डिवोशनली, है ना। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके उनके सामने में प्रैक्टिस की थी। तो ये बात होती है कि अगर आप किसी को गुरु मान लेते हो और इस तरीके से फॉलो करते हो तो भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो, है ना। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य को भक्ति तथा श्रद्धा से देखा, उनके चरणों पर गिर गया। उसने कहा कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देना, एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना स्वीकार नहीं किया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया था और यह आपकी प्रतिमा है। दिस इज योर स्टैचू। आपकी कृपा से ही मैंने आज बाण चलाने में सफलता प्राप्त की है, या ये जो कुछ भी सीख पाया हूँ अभी तक ये मैंने आपकी वजह से ही सीखा है, आपकी कृपा से ही सीखा है, आपकी ब्लेसिंग से ही सीखा है, ऐसा कहा एकलव्य ने। तो द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने तो अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई न होगा। अब यहाँ पर ये एक ऐसी बात आती है कि जिसको लेकर के हो सकता है कुछ बातों में आप सारे स्टूडेंट्स एग्री ना करें, मेरे भी मन में थोड़ा सा ये है, रिजर्वेशन है कि क्या हम लोग अपने किसी स्टूडेंट को ऐसा ब्लेसिंग्स, ऐसी बात कह सकते हैं। हम लोग उससे ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करते रहो, इसी तरह से डिवोटेड रहो, इसी तरीके से कंसिस्टेंट रहो, हार्ड लेबर करो, तो तुम बहुत अच्छा करोगे। लेकिन फ्यूचर में, कल को, परसों, डे आफ्टर टुमारो, 1 ईयर 2 ईयर कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है, वो तुमसे ज़्यादा लेबर कर सकता है, वो ज़्यादा डिवोटेड हो सकता है, वो ज़्यादा समय दे पढ़ाई पर, वो तो तुमसे बेहतर कर सकता है ना। सो द कंपटीशन शुड बी ओपन, इट शुड नॉट बी फ्रीज्ड, इट शुड नॉट बी क्लोज्ड। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था। अब वहाँ पर पुराने समय में आशीर्वाद देना, वचन देना, ये ऐसी बात होती थी कि लोग उसे सच साबित करने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी बातें हुआ करती थी। तो उन्होंने कह रखा था अर्जुन को कि भाई तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई दूसरा धनुर्धर, कोई दूसरा आर्चर नहीं होगा। तो अब द्रोणाचार्य ने यहाँ पर एक छोटी सी बात की जो शायद अच्छा न लगे आपको, लेकिन फिर आप देखो तो सही, सुनो तो सही। इसमें भी टीचर और स्टूडेंट के एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप का कितना प्यारा रिश्ता है और इसमें क्या क्या बातें भरी पड़ी हैं, इसका आपको पता चलेगा कि टीचर कैसे हो सकते हैं, स्टूडेंट भी कैसे हो सकते हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारी कला, तुम्हारा आर्ट और गुरु भक्ति, है ना, देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अब हमें गुरु दक्षिणा दो, अब हमें गुरु दक्षिणा दो, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा। तो पुराने ज़माने की बात है स्टूडेंट्स कि उस समय जो भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, जो भी गुरु शिक्षक उनके आश्रम में पढ़ रहे हों या स्कूल में पढ़ रहे हों, तो एक दीक्षा देने का रिवाज होता था और एक गुरु दक्षिणा आफ्टर, जैसे कि जब वो पढ़ाना शुरू करते थे तो उस समय होता था कि हाँ, एक संबंध बन गया गुरु और शिष्य का। और जब वो ट्रेनिंग, वो पढ़ाई पूरी हो जाती थी तो आजकल के समय में क्या होता है कि सर्टिफिकेट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं। उस समय ऐसा होता था कि वो उन्हें गुरु मंत्र दिया करते थे, एक तरह का एप्रिसिएशन, रिकमेंडेशन देते थे और साथ में कहते थे कि अब इसके बदले में तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो एकलव्य ने कहा कि आज्ञा दीजिए गुरुवर। अब चाहे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को फिजिकली सामने खड़े रह कर के बोल करके आर्चरी की ट्रेनिंग दी हो या ना हो, लेकिन एकलव्य ने तो स्टैचू बना करके उनको ही अपना गुरु माना था, तो उसने खुशी खुशी से गुरु दक्षिणा देना स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, थंब ऑफ योर राइट हैंड।
जो राइट हैंड का आर्चर है वो धनुष चलाएगा तो कैसे चलाएगा, उसमें अंगूठे और बाकी सारी उंगलियों का इस्तेमाल यही है कि बिना अंगूठे के आप तीर को, एरो को अच्छे से पकड़ ही नहीं सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वो हेजिटेट करेंगे, वो पीछे हट जाएंगे, वो मना कर देंगे कि नहीं, अगर मैं आर्चर हूँ तो मैं अंगूठा तो दे ही नहीं सकता। लेकिन आप देखो यहाँ पर एकलव्य के मन की बात, उसने कहा कि ये तो आपने कुछ नहीं मांगा, लीजिए। इतना कह कर के उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके उनके चरणों में रख दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है गुरु के प्रति प्रेम, आदर, भक्ति, समर्पण दिखाने का एकलव्य के अंदर में, जो हम इस कहानी से सीखते हैं। और देखो इस कहानी के नीचे एक बात लिखी है ना, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं भी आप सबसे ये कहना चाहूँगा बच्चों कि अगर आप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए जाते हो तो आपको डॉक्टर पर भरोसा करना चाहिए, उसकी बातों पर विश्वास करना होगा, तभी उसके मेडिसिन का, उसके एडवाइस का फ़ायदा होगा, तभी यू विल बी हील्ड, यू विल बी केयर्ड, है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी भी टीचर से कुछ भी सीखते हो, पढ़ाई करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनके प्रति तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। तो अगर आप टीचर्स के प्रति, टीचर के सिखाए हुए बातों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हो, रिस्पेक्ट की भावना रखते हो, है ना, तो आपको उस विद्या का, उस स्किल का, उस ट्रेनिंग का, उस एजुकेशन का पूरा पूरा फ़ायदा होगा। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को एकलव्य के बारे में जान करके अच्छा लगा होगा कि अगर आप डिवोटेड हैं, अगर आप डिटरमाइंड हैं, तो आपको अच्छा स्कूल ना मिल पाए, अच्छे टीचर का साथ ना मिल पाए, तो भी आप लगातार कोशिश करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, और हो सकता है एक दिन आप उसमें बड़ी सी सक्सेस, बड़ी सी सफलता हासिल कर सको, अपनी मंजिल को, अपने एम्बिशन को पूरा कर सको। तो मैं भी आप सब बच्चों को यही ब्लेसिंग देना चाहूँगा कि आप सब अपने अपने फील्ड में खूब अच्छे से पढ़ाई करो और खूब आगे निकलो, है ना। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स लिखना नहीं भूलना। मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।